चाय के शौकीन हो जाए होशियार। ज्यादा चाय पीने से आपकी हड्डियां कमजोर, दांत खराब और मैदे का मसला, आप मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में चाय को मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चाय का ज्यादा इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तैयब फयाज़ है। मैं कयूम हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं आज आपको चाय के नुकसानात के बारे में जो है वो कुछ बताना चाहूँगा। चाय के नुकसानात के बारे में एक सबसे बड़ा जो आजकल हमारे सामने जो बीमारी आ रही है वो सबसे बड़ा मैदे का इशू है। इसकी लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से अल्सर्स मैदे में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, हड्डियों की कमज़ोरी है, क्योंकि इसकी वजह से कैल्शियम की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, ख़ासकर बच्चों में। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है हमारे यहाँ पे, वो बच्चों के अंदर चाय जो है ना, वो जो वालिदैन दे रहे हैं वो होशियार हो जाएं, इसकी वजह से बहुत मसले आ रहे हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि चाय और दूध पत्ती में फ़र्क होता है। हमारे यहाँ पे एज ए दूध पत्ती को चाय लेते हैं जो बिल्कुल मोटापे का बायस बनती है। कैफ़ीन और जो दूध के अंदर जो केमिकल्स हैं वो आपस में मिलके मोटापे का बायस बनते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपकी जो चाय है वो थोड़ी-सी जितनी पतली होगी उतनी वो फ़ायदेमंद होती है। चाय सिर्फ़ आपको एक थोड़ा-सा एक्टिव करने के लिए होती है। चाय के अंदर जो कैफ़ीन है, केमिकल, वो सिर्फ़ आपको एक्टिव करने के लिए होता है। इसको 3 टाइम इस्तेमाल करें और इसके एक्सेसिव यूज़ की वज़ह से आपके मैदे के अल्सर्स बनते हैं, और इवन इसकी वज़ह से आपके मैदे का अल्सर फट भी सकता है और आप सीरियस किसी इलनेस का शिकार हो सकते हैं। सो चाय के बारे में ज़रा होशियार हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल जी। मैं सरदार हकीम निदान सिंह। पिछले कोई 27 साल तो मैं साहिवाल शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਦਵਾਖਾਨਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ, ਦੋਸਤ ਆਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ, ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹ ਕੇ। ਚਾਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बड़ी चीज़ दिलों हो तो सादा पानी भी पिया जाए तो वो भी बड़ी मेहमान नवाजी है। जिस्म में दर्द, मोटापा, दांत खराब, मैदे की खराबी जैसे मर्ज चाय पीने की असल वजह है। डॉक्टर्स का कहना है कि चाय में पत्ती डालने के बाद चाय में कैफीन शामिल हो जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है, और आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों का खुरना भी शुरू हो जाता है। शुरू में चाय को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये हर घर, ऑफिस और इंसान की ज़रूरत बन गई। ज्यादा चाय का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए किसी बड़े नुकसान का सबब भी बन सकता है। कैमरा टीम के साथ अहमद हसन, डिवीजन साहिवाल।